everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we'll be starting a new and fresh topic that is complex numbers. अभी तक आपने जो भी numbers पढ़े हैं वो आपने लास्ट पढ़े हैं रियल नंबर्स तक. रियल नंबर की सब कैटेगरी पढ़ी है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल्स. उनकी फर्दर सब कैटेगरीज पढ़ी हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर. ये सब आपने अभी तक पढ़ा है. फिर इनका जो एक सुपर सेट आ जाता है, मतलब रियल नंबर के सेट से भी जो बड़ा सेट आ जाता है वो आ जाता है हमारी पिक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे वो अब हम आज की क्लास में देखेंगे. उनको स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी क्या होगी वो देखेंगे. उन पर हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. जैसे हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे आगे की वीडियोस में या आज की वीडियो में. तो शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. तो सबसे पहले आप लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. जैसे आपने एक बार पढ़ा था रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर को आपने क्या बोला था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि वो रैशनल नंबर होते हैं p बाय q फॉर्म में. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है और q जो होता है वो हमारा नॉन जीरो होता है. तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर. वैसे ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी z इज इक्वल टू, z से डिनोट कर रहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z दे दिया, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. दिस इज, जो ये मैंने i लिखा है इसको क्या बोलते हैं, आयोटा. ये क्या होता है अभी बताती हूँ. पहले हम x और y के बारे में जान लेते हैं. ये जो x और y है ये कहाँ, ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं, ये भी नंबर्स ही हैं और ये वही नंबर्स हैं जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं, दैट इज रियल नंबर्स. x और y कुछ और नहीं बल्कि x और y क्या होंगे, हमारे रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स होंगे. आयोटा, ये जो मैंने आई से डिनोट किया है आयोटा, ये होगा हमारा आयोटा दैट इज अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1. अब आप कहेंगे कि मैम ये रूट के अंदर तो आपने माइनस लिखा है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. तो वही तो मैं कहूंगी कि अगर आपने यही नहीं पढ़ा तो तभी तो हम न्यू टॉपिक ला रहे कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आपने पढ़ा होता तो वो रियल्स में आ जाता. तो ये अब हमारे पास न्यू चीज आ गई है, दैट इज अंडर रूट के अंदर क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव टर्म्स. जैसे ही रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी तो वो हमारी चीज किस में आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर्स में, इमेजिनेशन में. क्योंकि हम उसको रियल लाइन में हम उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. जब भी ऐसे अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स. एक सिंबल हमने खुद डिनोट कर दिया, अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा. अब हम जैसे 1 एक हमारे पास नंबर है, 1 एक नंबर है, 1 में हम ऐड कर करके या मल्टीप्लाई कर करके न्यू नंबर जनरेट करते हैं. 1 इंटू 2 2 हो गया, या 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया. ऐसे सो ऑन हम नेचुरल नंबर जनरेट कर सकते हैं. और अगर हम माइनस करें 1 - 1 0, होल नंबर आ गया. 1 - 2 -1, इंटीजर आ गया, नेगेटिव नंबर. तो वैसे ही आयोटा की हेल्प से, आई की हेल्प से हम पूरे इमेजिनरी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब हम उसको ला सकते हैं. तो आयोटा की हेल्प से बाकी इमेजिनरी नंबर्स कैसे आएंगे, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लेट अस सपोज वी हैव रूट ऑफ -5. तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट -5 एज -1 × 5, लिख सकते हैं. फिर अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 × रूट ऑफ 5 कर सकते हैं. तो इसमें अब लिख दो आयोटा की वैल्यू पुट अप कर दो.
अयोटा की वैल्यू -1 रूट ऑफ -1 है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया, √5 अयोटा। तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर ये था अयोटा, अब हमारे पास एक और इमेजिनरी नंबर आ गया, दैट इज √5 अयोटा। ऐसे ही हम और नंबर्स भी ला सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इमेजिनरी नंबर्स हम ला सकते हैं, ठीक है। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म z क्या पता चल गया, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। x और y के बारे में पता चल गया, जो है रियल नंबर्स। और अयोटा हो गया हमारे पास क्या, इमेजिनरी नंबर, जिसकी वैल्यू होती है √(-1). अब इसमें x जो ये है, x है, एक चीज x है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, y क्या है, अयोटा का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी जैसे x², जैसे हमारे पास लिखा है 2x², तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि x² का कोफिशिएंट, मतलब जो भी x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाता है उसका कोफिशिएंट। वैसे ही अयोटा का कोफिशिएंट, अयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो अयोटा का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अभी अयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y क्या हो गया हमारे पास, अभी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ अयोटा और i। तो जो भी अयोटा का कोफिशिएंट होता है उसका हमने नाम रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, किसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका ही तो इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि z हमारा 2 पार्ट में बट गया, एक तो इमेजिनरी पार्ट में बट गया अयोटा वाला पार्ट, और एक नॉन इमेजिनरी पार्ट में बट गया जिसमें अयोटा नहीं आ रहा। तो अयोटा वाले जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी जिससे भी वो डिनोट कर रखा है, z से किया है या z1 से किया है, z2 से किया है, जिससे भी डिनोट किया है वो नंबर का वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली x क्या हो जाएगा, ये तो y की बात हुई, x क्या हो जाएगा, x मतलब जो भी अयोटा के अलावा जो नंबर है, मतलब नॉन इमेजिनरी पार्ट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो जाएगा हमारा x, और उसका नाम देंगे हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक x का नाम, जो क्या नाम होगा, मतलब जो नॉन i के, जिसमें अयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, वो नंबर कहलाएगा हमारा रियल पार्ट। इसको डिनोट करते हैं ऐसे RE, लिख लो RE पार्ट ऑफ z, या RE और ब्रैकेट में जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z। और जो अयोटा का कोफिशिएंट है, जो भी चीज अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इन शॉर्ट IMG ब्रैकेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे भी डिनोट किया है वो z। तो आई होप आपको इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और अयोटा, ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इधर लिख देती हूं, क्वेश्चन लिखिए 3 - 2 अयोटा। क्वेश्चन इज z = 3 - 2 अयोटा। अब आप इसमें मुझे बताइए कि हमारा रियल पार्ट क्या होगा z का, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे, या तो उसके जैसा लिख लो इसको सिमिलर। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हमारे पास x है रियल पार्ट, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर अयोटा वाली टर्म है। तो देखिए इसमें x, ये अगर हम इसको देखें नॉन अयोटा वाली टर्म ये है,
इसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। और अयोटा वाली टर्म को, ये -2 आ रहा है तो ये -2 क्या कर दो, ब्रैकेट में कर दो। तो ये अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख रही है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस अयोटा समथिंग, तो ये दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो नाउ कंपेयर कर लो दोनों को, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मतलब x नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा 3, और इमेजिनरी पार्ट की क्या आ जाएगी वैल्यू -2। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कन्वर्ट करना या उसको कंपेयर करना, और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालना। अब जैसे हमने किया था रियल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट, हर एक रियल नंबर को, चाहे वो डेसिमल हो, इरेशनल हो या रैशनल हो, हम उसको रियल लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी तो एक टाइप का नंबर ही है, तो इसको हम कहाँ पर प्लॉट करके या रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, तो इसको हम बताएंगे एक न्यू प्लेन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उस प्लेन का नाम होता है हमारे पास आर्गिन प्लेन। अब ये आर्गिन प्लेन नई चीज क्या आ गई, आर्गिन प्लेन कुछ नहीं है, जो हमारे पास रियल लाइन थी एक, ये हमारे पास रियल लाइन है, रियल लाइन में क्या होता है, 0 होता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 रियल लाइंस लेनी है और उनको एक दूसरे के क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज हमारे पास एक लाइन है, एक रियल लाइन हम ये ले रहे, ये ले ली हमने रियल लाइन, हॉरिजॉन्टली ले ली हमने रियल लाइन। आई होप इट्स क्लियर, इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमने एक रियल लाइन ले ली एज इट इज, इसको नंबरिंग कर दो, मतलब वैल्यूज पुट वो कर दो, क्या क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ पर 0 आएगा, ये देखिए 0, फिर यहाँ पे 1 यूनिट बाद 1 2 3, अब सिमिलरली बैकवर्ड्स -1 -2 एंड -3। अब हमें क्या करना है, हम एक और रियल लाइन लेंगे, बट उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के बजाय हम उसको 0 से ऐसे वर्टिकली प्लेस कर देंगे, मतलब इस एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे। अगर सपोज हमारे पास ये है रियल लाइन, तो हमें इसको ऐसे प्लेस कर देना है वर्टिकली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब मैं न्यू लाइन ले लेती हूँ, एक न्यू लाइन ले लेते हैं, दैट इज दिस वन। जीरो से पास होते हुए एंड 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट वाली जो प्रीवियस एक्सिस थी उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो। तो ये हो गई हमारी वर्टिकली रियल लाइन। अब जब हमारे पास ये लाइन थी, हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। तो जैसे ही हम इस लाइन को ऐसे रोटेट करेंगे, तो जो इधर के पॉजिटिव टर्म्स है वो ऐसे रोटेट होकर ऊपर चले जाएंगे, तो ये इधर के पॉजिटिव टर्म्स ऊपर चले जाएंगे। पॉजिटिव टर्म्स कहाँ चले गए हमारे पास, ऊपर 2 3। अब जब ये रोटेट करके ऐसे हमने वर्टिकली 90 डिग्री पे किया, तो ये जो नेगेटिव साइड है ये कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास नीचे। सिंपल, हमारे पास दो एक्सिस ली हमने, रियल लाइन, दो रियल लाइन लिया, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर बस रख दिया। ये हमारा हो गया ओरिजिन O0 0, और ये जो हॉरिजॉन्टल रियल लाइन जो थी ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल रियल लाइन थी ये हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस। अब सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया
लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास था z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, जिसमें रियल पार्ट था हमारे पास 3 एंड इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास -2। तो ये हमने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखा था तो ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू, तो हमें बस इसी टप्पल में हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। जैसे जो x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे जो भी वैल्यूज आएगी वो आएंगी हमारे पास रियल वाली पार्ट, रियल, तो इसको हम रियल एक्सिस बोल दो, या रियल पार्ट वाले जो भी आएंगे वो x एक्सिस पे आएंगे, और ये y एक्सिस पे क्या आएंगे, हमारे सारे इमेजिनरी नंबर्स, तो इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो गई हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल पार्ट है हमारे पास 3 को रियल पार्ट करेंगे तो 3 स्टेप्स हम रियल वाली लाइन पे चलेंगे x एक्सिस पे, तो यहां पर पहुंच जाएंगे हम। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें -2 करना है इमेजिनरी एक्सिस पे। अब इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब -2 नीचे की साइड जाना पड़ेगा, तो इस 3 से अब हमें क्या करना है, 3 स्टेप नीचे, दैट इज 1 स्टेप ये हो गया और 2 स्टेप हो गया ये। तो ये पॉइंट, ये जो अब हमारे पास पॉइंट आया दैट इज 3, -2, ये हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि हमारे पास ये रियल नंबर z ही है, 3 - 2 आयोटा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये प्रैक्टिस करिए एंड इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब and like to our YouTube channel. Thank you.